A very good morning to all of you students. I hope you all are fine and healthy in your home. My name is Deepak Singh, student of RKG Educational College, third semester. So, today we will study about congruency of triangles. ठीक है, आज हम लोग congruence of triangles के बारे में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Congruence. Congruent triangles are triangles that have the same size and shape. Congruent triangles वो triangle होते हैं जिनका same size और क्या होता है, shape होता है. This means that the corresponding sides are equal and the corresponding angles are equal. इसका मतलब है कि जो आपके corresponding sides होती हैं वो आपस में equal होती हैं और जो corresponding angles होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इनके equal होते हैं. हाँ, इन दी अबव डायग्राम, जिसमें भी आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, जिसमें क्या है, साइड्स तो आपकी ए बी सी अलग अलग हैं, उसमें डी ई एफ अलग अलग हैं, इनके एंगल्स भी एक्स वाई जेड हैं और इनके एंगल्स दूसरे एंगल के ट्रायंगल के एंगल्स क्या हैं हमारे, एस टी यू हैं. इन दी अबव डायग्राम द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ए एंड बी, बी ई एंड सी एफ. इसमें हमारे डायग्राम में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए डी है, ए डी बी ई एंड सी एफ, एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है हमारे, एक्स एस वाई टी एंड जेड यू. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनके सेम साइज और सेम शेप होता है और यहाँ क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इनके इक्वल होते हैं. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी. हाँ, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट है वो ट्रायंगल है या नहीं है. तो सबसे पहला जो रूल आता है वो हमारा आता है ट्रिपल एस रूल, जो कहता है साइड 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 रूल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एस ए एस रूल, जो कहता है साइड एंगल साइड रूल. उसके बाद हमारा आता है ए एस ए रूल, साइड एंगल एंगल साइड एंगल रूल. उसके बाद ए एस रूल आता है हमारा एंगल एंगल साइड रूल. उसके बाद हमारा आता है हाइपोटेन्यूज लेग रूल. ठीक है, ये हमारे टोटल 5 रूल्स है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि एंगल का दो एंगल जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट आपस में है या नहीं है. ठीक है, 1 सेकेंड. हाँ, तो चलिए आगे हम लोग फर्दर बढ़ते हैं. एक बार फिर से इनको देख लीजिए. ट्रिपल एस रूल है, उसके बाद आपका एस ए एस रूल है, उसके बाद आपका ए एस ए रूल है, उसके बाद आपका ए एस रूल है, उसके बाद आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज लेग रूल है. हम इन पांचों जो आपके रूल्स हैं इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे अच्छी तरह से. नेक्स्ट, ए एस ए रूल क्या होता है. Two triangles are congruent if two angles and included sided of one triangle are equal to two angles and included side of other triangle. मतलब बोला क्या है कि एंगल साइड एंगल, बोला गया कि दो एंगल, ठीक है, इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल की दो एंगल्स और उनका एक साइड, और दूसरे ट्रायंगल का भी सिमिलरली दो एंगल और उसकी एक साइड आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पर हम ए एस ए रूल कॉन्ग्रुएंसी का लगा सकते हैं. अब इस क्या होता है कि अब ए एस ए रूल को हमको प्रूव भी करना है. तो उस प्रूफ के लिए हम क्या लेते हैं, सपोज दो ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी और डी ई एफ, जहाँ पर आपका एंगल बी हमको प्रूफ करना है कि एंगल बी आपका एंगल ई की इक्वल है, एंगल सी आपका एंगल एफ की इक्वल है, आपका बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, मतलब दो एंगल इक्वल है और यहाँ पर आपकी एक साइड इक्वल है. अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो कह सकते हैं कि जो एंगल है कॉन्ग्रुएंट है बाय ए एस ए रूल. सो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं. तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट. ये जो आपको साइन दिख रहा है इज इक्वल टू के ऊपर जो हल्का सा कर्व साइन दिख रहा है आपका हॉरिजॉन्टल में, एस जैसा साइन दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है आपका, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है दो ट्रायंगल्स के. तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है. हाँ, ठीक है. इसमें हमको 3 केसेस लेने हैं. फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स सी दैट 3 केसेस अराइज. इसमें 3 केस अराइज होते हैं. सबसे पहले लेते हैं हम लोग कि केस 1, जहाँ पर आपका एंगल ए बी किसके इक्वल है, एंगल डी के. यहाँ पर आप सबसे पहले दो ट्रायंगल देखिए ए बी सी, और आपका दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एंड एफ. यहाँ पर आपका जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, आपकी डी ई साइड के इक्वल है. यू में ऑब्जर्व ए बी इज इक्वल टू डी ई एज्यूम्ड. हमने मान लिया कि जो ए बी है किसके इक्वल है, डी ई है, एज्यूम कर लिया हमने, ऐसा गिवन नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया. ठीक है, तो उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है. तो जब हमारी साइड इक्वल होगी तो हमारे उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन है और एंगल बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई एफ हमको गिवन है. ठीक है, बी सी क्या है हमारे ई एफ के इक्वल है. तो कह सकते हैं कि हमारे पास दो लाइन अगर इक्वल आ गई हैं, एक एंगल इक्वल आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये दो ट्रायंगल्स के आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए बाय ए एस रूल. बाय एस ए एस रूल, ये हमारा पहला था
केस था, ठीक है। पे क्या किया, सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि ए बी इज इक्वल टू डी ई है, एंगल बी इज इक्वल टू ई हो गया क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो गए जो हमको गिवन है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस ए एस रूल। चलिए आगे फर्दर बढ़ते हैं हम लोग। ए एस ए रूल का केस सेकंड है कि इफ लेट इफ पॉसिबल बेबी इज ग्रेटर देन डी ई। अगर आपका मान लीजिए कि ए बी क्या है, ग्रेटर देन ई है, ठीक है, तो हम लोग लेते हैं कि एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी ऑन ए बी। ए बी में हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हैं सच दैट पी बी इज इक्वल टू डी ई, जहाँ पर आपका पी बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। पी बी किसके इक्वल है, आपका डी ई के इक्वल है। नाउ कंसाइडर ट्रायंगल पी बी सी एंड डी ई एफ। नाउ हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं पी बी सी, पी बी एंड सी, एंड एंगल डी ई एंड एफ। इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों में देखते हैं सबसे पहले क्या गिवन है कि पी बी इज इक्वल टू डी डी ई, पी बी इज इक्वल टू डी बाई कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है कि पी बी इज इक्वल टू डी ई कर दिया है हमने, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा हमारा, एंगल बी इज इक्वल टू ई होगा, जब लाइन इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। बी सी इज इक्वल टू ई एफ जो कि हमको गिवन है, बी सी किसके इक्वल है हमको, बेस आपके जो बेस दोनों के क्या है, इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू ई एफ वो गिवन है हमको। तो हमारे पास दो आपको क्या मिल गए, साइड्स मिल गई, आपको एक एंगल मिल गया। तो ये भी हमारे क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस ए एस एक्सियम फॉर कॉन्ग्रुएंस की वजह से हमारा ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब ये केस सेकंड हो गया ऐसे कॉन्ग्रुएंस का। अब थर्ड केस देखते हैं क्या कह रहा गया कि अगर लेकिन ए बी क्या हो आपका डी से स्मॉलर हो तो क्या करेंगे, हम एक एम पॉइंट लेते हैं एंगल ट्रायंगल डी ई एफ में, जो कहाँ बन रहा है आपका डी एम में बन रहा है, जहाँ पर आपका डी सॉरी जो आपका एम ई है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो अब देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और एम ई एफ में ए बी आपका किसके इक्वल गिवन है, एम ई के गिवन है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि जो आपका ए बी है वो एम ई के इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू क्या है आपका एंगल ई है, एंगल बी किसके इक्वल है आपका एंगल ई के इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ, बी सी किसके इक्वल है आपके एंगल ई एफ के इक्वल है जो कि हमको गिवन है। और ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल एम ई एफ, हमका जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल एम ई एफ के इक्वल है बाय एस ए एस एक्सियम फॉर कॉन्ग्रुएंस, बाय एक्स ए एस कॉन्ग्रुएंस एक्सियम फॉर कॉन्ग्रुएंस के हिसाब से हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है ट्रायंगल एम ई एफ के इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमको पढ़ना है कि बाय ए एस ए रूल कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है हमको। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ। मान लीजिए कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है किसके इक्वल है, ट्रायंगल एम ई एफ के इक्वल है। देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, मतलब आपको एक तरह से कन्वर्ज है, मतलब हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी गिवन है, हमको ट्रायंगल इसके जो पार्ट्स है वो इक्वल करने हैं हमको, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एम ई एफ, एंगल ए सी बी आपका ए सी बी किसके इक्वल है आपका एम ई एफ के, एम एफ और ई के इक्वल है, ठीक है। और आपका बट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई जो कि हमको गिवन है। सो क्या हो गया, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया हमारा, एंगल एम सी बी के इक्वल हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एम कोइंसाइड्स विद डी, ये तभी पॉसिबल है जब आपका एम कोइंसाइड कर जाए किसके साथ में, हमारा डी के साथ में कंसाइड कर जाए, तब हमारा ये केस पॉसिबल हो पाएगा। और बी ए इज इक्वल टू ई डी, आपका बी ए किसके इक्वल है आपका ई डी के इक्वल है यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एंड एफ बाय एस ए एस एक्सियम। तो ये हमारा आपने देख लिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल के ए डी ई एफ के इक्वल हो गया। अब ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल देखते हैं। इसमें भी तीन केस बनते हैं हमारा। पहला केस क्या बनता है हमारा कि एंगल लाइन ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। सेकंड केस बनता है हमारा लाइन ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। थर्ड केस हमारा बनता है कि लाइन जो आपकी ए बी है वो किसके लेस है, आपकी डी ई से लेस है। वी कैन सी दैट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल डी ई है। फर्दर हम इसको वैसे ही क्या करेंगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एस, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम लोग आगे फर्दर बढ़ते हैं। हाँ, अब ट्रिपल एस रूल के बारे में पढ़ते हैं।
Triple S rule says that two triangles are congruent if three sides of one triangle are equal to the corresponding sides of the other triangle. मतलब कि हम दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसकी तीन साइड्स इक्वल होंगी. थ्री साइड्स ऑफ आपकी थ्री साइड, तीनों साइड एक ट्रायंगल की इक्वल होंगी तीनों साइड्स अदर ट्रायंगल से, तब हम कह सकते हैं कि जो आपको ट्रायंगल मिलेगा उसमें जो वो दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल इक्वल होंगे? ट्रिपल एस रूल से इक्वल होंगे. तो गिवन दैट टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड उसको अगर प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है? triangle ABC and triangle DEF such that AB is equal to DE, BC is equal to EF and AC is equal to DF. हमको ये तीनों चीज़ें गिवन है. हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DE and F. ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है. अब सुनिए, देखते हैं हम लोग. ये आपको दो ट्रायंगल्स गिवन है ABC एंड ट्रायंगल DEF. ट्रिपल एस रूल. कंस्ट्रक्शन देखते हैं. लेट BC इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया कि जो BC आपकी लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की, ड्रॉ EG सच दैट FEG इज इक्वल टू ABC. हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग EG को ड्रॉ करते हैं एक ठीक है, EG को हमने ड्रॉ कर लिया. सच दैट EG इज इक्वल टू AB. EG किसके इक्वल है? आपका AB की इक्वल है. और आपका क्या कहते हैं, EG आपका जॉइन GF एंड GD. ज्वाइन करना है क्या? GF और किसको ज्वाइन करना है? हमको GD को ज्वाइन करना है. अब देखते हैं हम लोग कि ट्रायंगल इन प्रूफ करते हैं. चलिए हम लोग इसको अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF BC इज इक्वल टू EF. BC किसके इक्वल है? EF के इक्वल है. हमने ये हमको गिवन था. ठीक है, AB इज इक्वल टू GE. AB इज इक्वल टू GE हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन. अभी कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने क्या कर दिया? AB इज इक्वल टू GE कर दिया. उसके बाद ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू FEG. हमने इसको भी कर दिया प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन में. कंस्ट्रक्ट करके क्या प्रूफ कर दिया? ABC इज इक्वल टू FEG. ठीक है, अब क्या कह सकते हैं कि हमारे पास तीन साइड्स आपस में इक्वल आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF, जहाँ पर आपका BAC किसके इक्वल है? EGF के इक्वल है. AC आपका GF के इक्वल है. AB आपका DE के इक्वल है एंड AB आपका GE के इक्वल है. नाउ DE इज इक्वल टू G. इससे हमको क्या मिल जाएगा कि यहाँ पर आपका AB कॉमन हो गया. AB कॉमन होने की वजह से क्या हो गया कि आपका DE किसके इक्वल हो गया? हमारा GE के इक्वल होगा. सिमिलरली AC इज इक्वल टू DF हुआ आपका. AC इज इक्वल टू GF हुआ आपका यहाँ पर AC जो हुआ वो कॉमन हो गया, तो DF इज इक्वल टू क्या हो गया? आपका GF हो गया. तो हम ले सकते हैं. अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं हम लोग EGD. EGD में क्या है हमारा? DE इज इक्वल टू GE है. DE क्या है हमारा? GE के इक्वल है. तो EDG क्या होगा? हमारे EGD के इक्वल हो जाएगा. ये हमारी सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली. अब हमको क्या पढ़ना है? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ना है. हमको क्या पढ़ना है? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ना है. पढ़ते हैं. RHS मतलब राइट हैंड साइड रूल. हाँ, राइट हैंड साइड रूल पढ़ना है हमको. लेकिन राइट हैंड साइड रूल के लिए हमारे कुछ हम लोग को ट्रायंगल तो लेना पड़ता है, बट हम लोग को एक स्पेशल ट्रायंगल लेना पड़ता है जिसमें क्या होता है कि आपका जो एक एंगल होना चाहिए वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू सॉल्व दी टू अप्लाई दी RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. क्या होना चाहिए RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल की? ट्रायंगल तो होना चाहिए, बट वो एक स्पेशल ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें उसका एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए. तभी इसको कहते हैं राइट हैंड साइड रूल. ठीक है, तब if in two right triangles the hypotenuse and one sided of one triangle are equal to the hypotenuse and one sided of the other triangle, then the two triangles are congruent. मतलब बोला गया है कि अगर दो राइट ट्रायंगल हम ले रहे हैं जिनका हाइपोटेन्यूज और वन साइड क्या कहते हैं एक ट्रायंगल की इक्वल है, किससे? दूसरे ट्रायंगल के ए हाइपोटेन्यूज और वन साइड से आपके दूसरे ट्रायंगल से इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल हुए आपस में वो क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एक ट्रायंगल के अगर हाइपोटेन्यूज और उसकी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और उसकी एक साइड से अगर इक्वल होते हैं
तो हम कह सकते हैं कि क्या है कि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ प्रूफ की हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो 3 चीज़ होनी चाहिए। लेकिन हमने जब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हैं तो उसमें उनका एक एंगल जो होगा वो भी तो इक्वल होगा, दैट इज 90 डिग्री दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो जब 90 डिग्री कॉमन हो गया तो दो साइड होगी, तो एस रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, इस दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को हम प्रूव कर सकते हैं, जिसको हमने एस रूल ना देकर नाम क्या दे दिया, हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल दे दिया, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में लग रहा है, इसलिए इसको हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल दे दिया। लेकिन इसका प्रूफ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमारा SAS रूल होता है। तो उसको चलिए प्रूव करते हैं इस हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल को। तो हमको गिवन क्या है कि जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आप देख सकते हैं जो रेड में है वो आपका ABC और जो ब्लू में आपका वो PQR है। AB इज इक्वल टू PQ, आपका AB क्या है, PQ के इक्वल है, और AC क्या है आपका PR के इक्वल है। ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है कि हाइपोटेन्यूज दोनों के और आपकी एक साइड दोनों की क्या है, गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ एंड R, ये हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। वी नो दैट दीज ट्रायंगल्स आर राइट एंगल्स, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमको 90 डिग्री दिया गया। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री अच्छे हैं, ठीक है। तो और है, और AB इज इक्वल टू PQ है, AB क्या हो जाएगा आपके PQ के इक्वल है, हमको जो कि क्या कहते हैं गिवन है, और AC इज इक्वल टू PR हमको गिवन है। तो हम कह सकते हैं बाय SAS दो एंगल, दो साइड्स इक्वल हो गई हमारे पास, और दो क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गए हमारे पास, देन वी कैन से दैट बाय SAS रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ एंड R। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वो कौन से ट्रायंगल्स होते हैं, हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं। तो अपोजिट साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब कि जो दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं क्या कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के, उन दोनों का बेस तो कॉमन सी बात है सेम होगा। तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जो उनके एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, हमको प्रूफ करनी है। तो उसमें गिवन किया गया है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AB, हमको पता है कि AB इज इक्वल टू AC होगा। टू प्रूफ एंगल B इज इक्वल टू C, हमको मतलब इनके जो एंगल्स हैं आमने सामने के B और C वो क्या करने हैं, इक्वल प्रूफ करने हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया हमने, ड्रॉ एक बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए से। बाइसेक्ट मतलब जो दो ट्रायंगल्स को इक्वल पी पार्ट में डिवाइड करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। एंड D इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्ट एंगल A एंड B। D क्या है, बाइसेक्टर है, जो बेस के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एंगल A को दो पार्ट में वो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रही है, और जो आपका बाइसेक्ट है वो D है, जो किस पे बन रहा है, बेस BC पे बन रहा है। प्रूफ क्या करना है हमको, ट्रायंगल इन ट्रायंगल BAD एंड CAD, हमको दो ट्रायंगल मिल गए यहाँ से, एक BAD मिल गया, एक आपको CAD मिल गया, जहाँ पर आपका AB किसके इक्वल है, AC है, जो कि हमको गिवन है। और हमने जब कंस्ट्रक्ट किया तो उससे हमको क्या मिल गया कि BAD एंगल जो है आपका CAD इक्वल है, CAD के इक्वल है, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन ये हमें मिल गया है क्या, BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई कंस्ट्रक्शन। तो उसके बाद क्या हुआ कि AD इज इक्वल टू AD। अब ये पूछेंगे सर ये क्या हुआ, AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD का मतलब कि दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं कि ADB और ACD में दोनों में क्या कॉमन है, A एंड D कॉमन है। AD जो लाइन हो रही है जो डिवाइड कर रही है दोनों को, वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो AD हमारी एक इक्वल होगी दोनों में, जब दोनों कॉमन है तो दोनों इक्वल ही होंगी, ऑब्वियसली ये बात है ये तो ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD बाय SAS रूल। SAS रूल की हेल्प से कह सकते हैं हम कि जो ट्रायंगल BAD किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमारे ट्रायंगल CAD के इक्वल हो गया। तो जिससे क्या हो, क्या मिल गया हमको, एंगल ABD इज क्या होता है, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है कोई भी ट्रायंगल तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, सारे इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल is the angle ABD is equal to angle ACD, hence they are correspond, hence
दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाय CPCT कह सकते हैं इसको, CPCT कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। बाय CPCT वी कैन से दैट बोथ द एंगल्स ऑफ टू congruent triangles आर इक्वल, हैंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हैंस प्रूफ। तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग ने सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। आप लोग इनको रिवाइज करिएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको PDF इसकी अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोग इसको अपनी नोट डाउन में नोट करके इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये आपके आ जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।